वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ पेनी स्टॉक, बट ये स्टॉक अंडर 30 रुपीज़ है और हम पेनी स्टॉक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वाले ढूंढते रहते हैं ताकि हम उनमें इन्वेस्ट करें और हमें लगता है बहुत बढ़िया रिटर्न्स हमें मिल जाएंगे पेनी स्टॉक से। कभी कभी ऐसा होता भी है कि पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने लगाए हुए 30 रुपये का वैल्यूएशन 3 रुपये रह जाएगा। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में एक ऐसा स्टॉक को पूरा एनालाइज करेंगे जो कि करीबन 30 रुपीज़ के आसपास है और ये स्टॉक में आज एक दिन में 6 से 7% की तेज़ी हमें इंट्राडे में देखने को मिली और इन जनरल भी आप अगर स्टॉक को देखेंगे तो 1-1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो हम इसके तेज़ी के पीछे के रीजंस भी जानेंगे, फंडामेंटल्स भी जानेंगे और मैं आपको ये भी बता दूं कि यही स्टॉक आने वाले समय में आपको एक अच्छे खासे बूम रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ इससे रिलेटेड है कि आने वाले समय में यही स्टॉक आपको बढ़िया तेज़ी में और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये चलिए हम देख लेते हैं कि हम कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके पीछे की न्यूज़ क्या है, जो उसमें आज तेज़ी है इसके पीछे की न्यूज़ क्या है और ये स्टॉक किस तरह हमें अच्छे पोटेंशियल रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स की बात कर ले तो मार्केट कैप 16,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंट स्टॉक प्राइस 31 रुपीज़ 0.4 पैसे देखने को मिलता है। स्टॉक पी 36 का है, ROC 9 है, ROE 8 है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाला है। अब रही डिविडेंड की बात तो 1.54% का डिविडेंड यील्ड है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग हाय बाप रे 73.7% का देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है ये और ये 73% का प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ अगर प्लेज की बात कर ले तो कोई भी प्लेज नहीं है। इंडस्ट्री पी 27 है, कंपनी पे 1635 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.35% है। वहीं पे अगर हम करंट असेट्स की बात कर लें तो 2510 करोड़ के हैं और इन्वेंट्री कंपनी के पास 1245 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफेक्ट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो सेल्स जो है ये कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी स्लाइटली फ्लक्चुएट है, पर फिर भी हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस भी कंपनी के हैं। एक्सपेंसेस रहना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते वो एक्सपेंसेस लगाए कंपनी के ग्रोथ के लिए हो। नेट प्रॉफिट की हम बात कर ले तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से लास्ट 3 सालों में बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये हमें देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग, जैसे हमने पहले भी देखा कि प्रमोटर का होल्डिंग 73.68% है, जो कि दिसंबर 24 के बाद कंपनी ने अपना होल्डिंग प्रमोटर्स ने बढ़ाया है कंपनी में। FIS 2.98% है, DIS 0.2% देखने को मिलते हैं। पब्लिक एज एक्सपेक्टेड सिर्फ 23.21% देखने को मिलते हैं। अच्छे स्टॉक्स में वैसे भी पब्लिक थोड़ा कम ही देखने को मिलती है। अब ये स्टॉक कौन सा है और इसके पीछे कि जो ये ग्रोथ हिस्ट्री है या आज में जो धमाकेदार तेजी है, इन सब के पीछे का रीजन जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में ये स्टॉक कौन से रीजन की वजह से वापस से रॉकेट बनेगा। हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इसमें आज एक दिन में 6 से 7% की तेज़ी इंट्राडे में हमें देखने को मिली और ये जो इस तेज़ी के पीछे का रीज़न था हम वो भी जानेंगे। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, प्राइस सिर्फ 31 रुपीज़ के आसपास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये बातें तो सब हम जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आज के ये तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था और फ्यूचर में ये तेज़ी किस वजह से सस्टेनेबल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइडेंट के Q1 के जो रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट बहुत अच्छे, ये जो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आए हैं और इस वजह से जो है हमें ट्राइडेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी या 6 से 7% इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिली। इवन वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंटली अपवर्ड जाता हुआ देखने को मिला। 60 से 70 मिलियन शेयर्स जो है एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन के साथ 60 से 70 मिलियन शेयर्स जो है इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस। तो आज जो है 60 से 70 मिलियन शेयर्स का जो है ट्रेड हुआ है इंट्राडे में। साथ ही साथ जो 5 to 6% की तेज़ी रही है स्टॉक में, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, ये फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं
जबकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला 2.1% से ईयर ऑन ईयर। वहीं पे आप अगर ईबिटा की बात कर ले तो ईबिटा मार्जिन 29.3% ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, बढ़ देखने को मिल रही है उसमें 29.3% की, यानी 291 करोड़ की। तो ये बहुत बड़ी एक ईबिटा देखने को मिला है। ईबिटा मार्जिन की बात कर ले तो 17% हमें जो है ये मार्जिन में भी एक्सपांशन देखने को मिला है। 12.9% से हमें लास्ट ईयर से इस टाइम पे 17% पर हम आ चुके हैं। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले हम तो नेट प्रॉफिट 89.7% ईयर ऑन ईयर यानी 140 करोड़ अब देखने को मिला। तो जो कि 73.8 करोड़ था एक साल पहले, आज वो डबल देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट 140 करोड़। और एक्सपेंसेस की बात कर ले तो टोटल एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेट 7% ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहे हैं, जो कि गिरे हैं, जो कि कम हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्टिंग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप अगर 5 साल का विजन रखते हुए स्टॉक में आते हैं तो आप देख सकते हैं 5 सालों में ये स्टॉक ने 350% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं लगभग। लेकिन कब? जब आपने 5 साल कंसिस्टेंसी से उसको होल्ड किया हो। अगर आप 1 साल के विजन के साथ आते हो ऐसे स्टॉक में तो आप देख सकते हैं 1 साल में भी -7% के रिटर्न्स इसके हैं, -7% है, यानी आपने जो अमाउंट लगाया होगा उस अमाउंट का -7% आपको देखने को मिलेगा। बताने का सिर्फ यहाँ पे ये मोटिवेट इतना ही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को सोचना, कंसिडर करना चाहिए। ऑल टाइम हाई इसके 500% से ज़्यादा है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई। चार्ट को देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ट है। वहीं पे ये स्टॉक में वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही छोटा हमें देखने को मिल रहा है और वोलेटाइल देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें एक बार शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि ईबिटा मार्जिन जो है ये 17% से बड़ा है, जो कि 13% के आसपास था। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 90% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट 19% से बड़ा है। ट्रेडिंग एक्टिविटी की भी बात कर ले तो हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और वो भी 6 to 7% इंट्राडे का हाई वॉल्यूम है, और 60 से 80 मिलियन शेयर्स का एक दिन में ट्रेड हुआ है आज इस स्टॉक में। तो ये बहुत बड़े बड़े इंडिकेशंस थे, बहुत पॉजिटिविटी थी। अब ये तो इसके क्वार्टर रिजल्ट के लिए थी, लेकिन अब ये आगे के लिए किस तरह से ग्रोथ में रहने वाला है वो इस तरह रहेगा कि जो दूसरी न्यूज़ है, एक तो क्वार्टर रिजल्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ट्राइडेंट का, दूसरा तो हमने ये भी देखा कि फंडामेंटली भी स्टॉक ग्रोइंग है, अच्छा है। तो अभी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि करंटली भी उसको बहुत हाइक किया है उस वजह से स्टॉक को, जिस वजह से 60 और 80 मिलियन शेयर्स का इंट्राडे में आज ट्रेड हो पाया है। 6 to 7% इंट्राडे में हाई भी था स्टॉक। वो रीज़न सेकंड रहा है इंडिया एंड यूके का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो ये FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। अब ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, कंफर्मेशन नहीं था, होने वाला था, हो चुका है, कंफर्म है कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, FTA एप्लीकेबल हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में हो गया है। अब इस चीज़ का बेनिफिट ट्राइडेंट को कैसे मिल रहा है, ये चीज़ आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे। तो इस वजह से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उस पर का पूरा ट्रैफिक जो टैरिफ था टू यूके वो हटा दिया गया है, वो रिमूव हो गया है। अब जब टैरिफ रिमूव हो गया है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पे प्रॉफिट में डेफिनेटली यहाँ पे बचेगा पैसा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जब एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ रहा है तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो बचेगा, वो कंपनी के ग्रोथ में आएगा। तो आने वाले समय में ये स्टॉक में आपको और भी तेज़ी, इसके क्वार्टर रिजल्ट और भी इम्प्रूव्ड देखने को मिलेंगे, और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सेल्स अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, ऑलरेडी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, EPS बढ़ रहा है, और डिविडेंड भी कंसिस्टेंसी से दे रही है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से 8 का मार्किंग है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये फिट बैठता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिलता है।
तो जो यूके और इंडिया का FTA ट्रेड है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर का टैरिफ जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर का अगर टैरिफ हट गया तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है ज़्यादा से ज़्यादा यूके करेंसी आएगी और प्रॉफिट जनरेट कंपनी कर पाएगी। तो इस वजह से जो ट्राइडेंट लिमिटेड है इसमें आने वाले समय में भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब इस स्टॉक को हम क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर अभी कर सकते हैं करंटली, क्योंकि लास्ट 5 सालों में तो इसने 3.5% के आसपास रिटर्न बनाकर दे दिए हैं, पर क्या आने वाले 5 साल ये 350% के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है? तो जी हाँ, यस। अभी जो करंट प्राइस है उस पर हम बाय कर सकते हैं क्या? तो अभी करंट प्राइस ओवर वैल्यूड है पी के हिसाब से, सेक्टोरियल पी से कंपेयर किया जा रहा है तो ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल अगर 30 रुपीज़ पर भी आप बाय कर लेते हो तो ये स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगी, नो डाउट। मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ स्टॉक अफेक्ट करेगा, जी हाँ बिल्कुल अफेक्ट करेगा। मार्केट में करेक्शन के साथ स्टॉक में करेक्शन आएगा तो बिल्कुल यस आएगा। लेकिन यदि 5 इयर्स का आपका अगर एक विजन है तो आप इस स्टॉक को इस पॉइंट पर भी बाय करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है। इंडिया यूके के FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे, जबकि इस साल की ही ग्रोथ में 90% ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन 17% से अप देखने को मिल रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशन अभी भी हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बेटर भी एक परफॉर्मेंस देने का पोटेंशियल रखता है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.